दोस्तों, आज हम सिद्ध करने वाले हैं कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या कैसे है और क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसको बताते हैं, यानी कि हम इतना आसान तरीके में बताएंगे कि डायरेक्ट आपके खोपड़ी में प्रवेश कर जाएगा। चलिए हम बताते हैं कि यदि हम जब मानते हैं, जब इसको हम सिद्ध करते हैं तो ठीक इसी का हम विपरीत मानते हैं, यानी कि उल्टा मानते हैं। ठीक है ना? इसको क्या रखेंगे? माना अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या। ठीक ना? इसी को उल्टा कर दीजिए ना। इसी को उल्टा क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। ठीक है कि माना अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। चलिए हम आगे का प्रोसेस, अब हम इसको तो कर लिए, अब हमको आगे करना क्या है कि यदि परिमेय संख्या तब होगी जब वह पी अपान क्यू के रूप में होगी, यानी कि हर और अंश के रूप में होगी, तो नॉर्मल सी बात है कि वह परिमेय संख्या होगी। चलिए हम इसको मान लेते हैं। क्या होगा? अंडर रूट 7 बराबर पी अपान क्यों। आप इसकी जगह पर ए अपान बी भी रख सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि आपको इसके पी अपान क्यों के रूप में, यानी कि हर और अंश के रूप में लिखना है आपको। ठीक है? जब इसको लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक, क्या लिखना पड़ेगा? जहाँ, कहाँ? यहाँ जहाँ पी, ये क्या है? ये और जे, पी कॉमा क्यों एक क्या है? सभाज्य। क्या है? सभाज्य संख्या है। जबकि क्या है? जबकि पी अपान क्यों है तो पी की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक ना? क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी कि नॉट इक्वल 0। यदि वह क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वह अनंत हो जाएगी, वह परिमेय संख्या होगी ही नहीं। ठीक ना? यानी कि वह पी अपान क्यू के रूप में है तो वह परिमेय संख्या है। यदि हर 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं है। यदि हर कोई भी संख्या है और अंश 0 है तो वह परिमेय संख्या है। ठीक है ना? अब हम इसको लिख लिए। ठीक ना? अब इसके आगे हमको क्या करना है? अब इसके लिखेंगे दोनों, क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या ना कि राइटिंग नहीं बैठेगी। आप समझते हैं कि इस चौक से लिखना कितना मुश्किल होता है, यानी कि लाइन नहीं सही बनती है। चलिए हम आते हैं अपने पर, यानी कि हम क्या रखेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक ना? अब दोनों पक्षों में आप वर्ग कैसे करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे यानी कैसे हो जाएगा? अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 लिख लीजिए, बराबर है पी अपान क्यों लिखा है, लिख लीजिए। ठीक ना? अब इसका क्या है? दोनों को वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसका भी वर्ग लगा दीजिए। ठीक ना? अब आपको मालूम है कि वर्ग और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि वर्ग और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या है? जब अब इसका गुणांक करेंगे ना, अब इसका गुणांक करेंगे क्या हो जाएगा? ठीक ना? ये तो कैंसिल नहीं होगा, यह इसे यानी कि अंडर रूट और रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक ना? अब हम इसके बराबर आगे आता है। आपको यह तो मालूम है कि जब वर्ग और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो केवल बचेगा जो हमारी संख्या होगी वही बचेगा। ठीक ना? अब जब इसका वर्ग और रूट कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा? ओनली 7 बचा इज इक्वल टू, अब हमारे बराबर उधर क्या बचा? ये वर्ग है और ये पी अपान क्यू है। अब पी अपान क्यू का इसका गुणांक होगा ना, इसका गुणांक होगा तो क्या हो जाएगा? अब इसका इससे गुणा करिए कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इससे गुणा करिए कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना? क्यू स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ संख्या चेंज करना है, यानी कि एक संख्या की जगह पर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या की जगह पर दूसरी संख्या। ठीक ना? यानी कि हम इसकी जगह पर इसको लिखेंगे। ठीक है? इसकी जगह पर हम इसको लिखेंगे। ठीक, चलिए
यानी कि अब देखिए पहले तो कौन आएगा, पहले क्यू स्क्वायर आएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, बचा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर रख देते हैं बट्टे में। अब ये 7 उधर पहुंच जाएगा ना, ये 7 उधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, ठीक ना। अब तो 7 हो जाएगा। हमने यह माना था कि परिमेय संख्या जब होगी जब वह स्वयं से, यानी कि जब वह स्वयं से, यानी कि जब वह दोनों चर संख्या होंगी, यानी कि जब वह दोनों चर संख्या होंगी तब वह परिमेय संख्या है, यानी कि जब वह संख्या से विभाजित होगी तो वह परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर या तो पी से भी विभाजित है, यानी कि यह पी स्क्वायर तथा पी से विभाजित है, तो हम इसको लिखेंगे, इसके नीचे हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या ये 7 ना, ये 7 पी स्क्वायर तथा पी से क्या है विभाजित है, पी स्क्वायर तथा पी 7 से विभाजित है, यानी कि यह हमारा गलत हुआ, यानी कि यह गलत साबित हुआ जो हमने माना था कि परिमेय संख्या। चलिए आगे हम इसको करते हैं, हमारे बोर्ड में जगह नहीं बची है, हम इसको सफा कर लेते हैं। क्या है, हमने यह साबित किया था कि 7 पी स्क्वायर तथा पी से विभाजित था, यानी कि वह हमारा गलत साबित हुआ था ना, यानी कि हमने माना था कि वह परिमेय संख्या, लेकिन वह तो गलत निकल गया था ना, ठीक है। अब हम आगे क्या लिखते हैं, यानी कि वह पी स्क्वायर तथा पी 5 से विभाजित था, यानी कि हम पहले समीकरण लिखते हैं, क्या था बतावा ना, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 7, यही था ना, यानी कि यहाँ पर यही साबित हुआ ना, पी स्क्वायर तथा पी 5 से 7 से विभाजित है, ठीक ना, 7 से विभाजित है। अब हम इसकी जगह पर, यानी कि हम इसको नाम देते हैं समीकरण 1, ठीक ना, हम इसको नामांकित कर देते हैं कि यह समीकरण 1 है, ठीक है, हम इसको नामांकित कर दिए कि यह समीकरण 1 है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हम इसी को क्या रखेंगे, P, जो ये P है ना, अब हमको इसकी जगह पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P बराबर ये कितना है 7 है, बटे में कितना है 7 है ना। अब हम उसकी जगह पर क्या करेंगे, P बराबर 7 है, पी स्क्वायर बटे 7 है, ठीक ना, तो हम इसकी जगह पर यानी कि P बराबर 7, यानी कि P इसको यहाँ लिखेंगे, अब यह इधर जाएगी, अब गुणांक में हो जाएगी, यहाँ अब दो पक्ष में बढ़ जाएगी, यानी कि एक तरफ ये हो जाएगी, एक तरफ ये हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि P पहले हो जाएगी, बराबर किधर हो जाएगा, जो नीचे वाला है वो इधर हो जाएगा, ठीक ना। हम इसके जगह पर हम कोई भी चर संख्या रख सकते हैं, कोई भी चर संख्या रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ रखते हैं R, ठीक है, यहाँ पर हमने R रख दिया है, ठीक, यहाँ पर हमने R रख दिया है, तो हम क्या कर सकते इसे लिखे है ना, तो हम क्या करेंगे, है ना, लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, ठीक ना, इसे हम लिख सकते हैं, तो अब हमारी बारी आती है आगे करने की। आगे क्या करेंगे, वही समीकरण 1 से ले लीजिए, क्या करेंगे, समीकरण यानी कि 1 से ले लीजिए, ठीक ना, समीकरण 1 से, ठीक है, लिख दिया, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 7, ठीक है। अब आगे हम हल करेंगे इसको, आगे हल यानी कि हम इसको समीकरण ही, यही वाला समीकरण हमने यहाँ नीचे लिख लिया, ठीक है, ये लिखा ना समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हमने समीकरण 1 उतार लिया है, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी, अब यहाँ समझिए P है ना, ये पी स्क्वायर लगा, यहाँ पर हम P की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P की जगह पर हम 7 लिखे थे, यहाँ पर हमने कैसे लिखा था, यानी कि P इधर आ गया था, 7 इधर चला गया था, हमने कोई भी चर संख्या रख लिया था, ठीक ना। वैसे अब हम यहाँ पर आ गए, समीकरण 1 लिख लिए, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 7, उसको लिखने के बाद हम P की जगह पर क्या लिख सकते हैं 7R, यानी कि 7R लिख सकते हैं, ठीक ना, 7R लिखेंगे तो P की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 7R। अब ये हमारा क्या लगा है,
स्क्वायर लगा है तो यानी कि हम इसका स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक ना, इसी का केवल। अब बट्टे में क्या है, बट्टे में 7 है, ठीक है, बट्टे में 7 रख दीजिए, ठीक है, बट्टे में 7 रख दीजिए। अब इसका वर्ग कीजिए, ठीक, अब इसका वर्ग कीजिए, 7 का वर्ग होगा ना अभी, तो 7 का वर्ग कर दीजिए, क्यू स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर, और 7 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। अब आर का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, आर स्क्वायर कैसे होगा, आर स्क्वायर कैसे होगा, यानी कि आर इंटू आर, ये तो होगा ना इससे का, किसी का मतलब, यानी कि हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, वैसे हम लिख दिया, ठीक ना, आर स्क्वायर हमने लिख दिया है आर स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे क्या है, 7 है, नीचे हम 7 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या इससे यह विभाजित हो जाएगी, क्या इससे यह विभाजित हो जाएगी, तो आप इसको इससे विभाजित कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 7 के नाम 7 7 49, तो क्या हो जाएगा 7 आर स्क्वायर। अब बट्टे वाला तो खत्म हो गया, बट्टे वाला कुछ नहीं बचा, तो हमारा क्या बचा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर स्क्वायर, ठीक ना। तो अब आगे इसको करेंगे, क्या हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर बराबर ये बचा ना, इधर ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा 7 आर स्क्वायर, ठीक ना, 7 आर स्क्वायर बचा। तो अब यह जो इधर है ये गुणांक में है, जब यह इधर आएगी, यानी कि जब बराबर की इधर आएगी जाएगी तो वह भाग में हो जाएगी, ठीक है। चलिए आप इसको यहाँ पर लाइए, अब इसको इधर भाग में भेज दीजिए, कैसे हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पहले बट्टे में रखो, ये बट्टे वाला 7 इधर आ जाएगा ना, यहाँ पर बताया ना, यानी कि जो इधर गुणांक में है वो इधर आ जाएगी, किस में हो जाएगी, इधर भाग में हो जाएगी, यह 7 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में 7 हो जाएगा, बराबर में उधर क्या बचा, बट्टे में इधर क्या बचा, आर स्क्वायर, केवल आर स्क्वायर बचा। और यहाँ पर भी हमारा गलत साबित हुआ कि हमने माना था कि परिमेय संख्या जब होगी जब वह किसी चर संख्या से, यानी कि जब वह किसी अचर संख्या से कटेगी तब वह परिमेय संख्या होगी, ठीक, यानी यहाँ पर तो यह चर और अचर दोनों हैं, यानी कि यह हमारा गलत साबित हुआ कि यह एक परिमेय, यहाँ पर यह क्यू आर यानी कि क्यू स्क्वायर तथा क्यू से विभाजित है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यू स्क्वायर तथा क्यू से क्या है, क्यू से 7 विभाजित है, क्या है 7 विभाजित है, ठीक है, 7 विभाजित है, ठीक, यानी कि यह तो हमारा गलत साबित हुआ। हमने कहा था कि यदि वह परिमेय संख्या जब होगी जब वह स्वयं से विभाजित होगी वह तब परिमेय संख्या होगी, यानी कि यह हमारा गलत साबित हुआ। तो हम अब इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन देखने में अच्छा लगता है, ठीक ना। हम इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः हमारी माननी हमारी मानी गई अवधारणा, हमारी मानी हुई नहीं, यहाँ पर ऐसे लिखे, ठीक, सुनिए, अतः हमारी मानी गई, क्या हुई, अतः हमारी मानी गई अवधारणा, हमारी मानी हो गई अवधारणा गलत है, यानी कि विरोधाभास है, यानी कि विरोधाभास है। तो क्या हुआ, तो √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। हम यहाँ पर आपको बोल कर बताते हैं कि यह हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अतः हमारी मानी गई अवधारणा विरोधाभास है, यानी कि गलत है, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्या, करली में 7 एक इनरेशनल नंबर, ठीक है। धन्यवाद। हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।